जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से ये आज्ञा मुझे मिली है सत्संग शेयर करने की। और इसका जो हम कहते हैं कि गुरु जी हमें इंडिकेट करते हैं हर पल, तो ये कल से ही ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे शायद सत्संग शेयर कराएंगे, पर अपनी कोशिश ये चल रही थी कि फिर भी किसी को बोल आए, कोई और आए, क्योंकि जब गुरु की महिमा करने की बारी आती है तो एक अंदर से अपने लगता है कि किस तरीके से क्या बोलना है। सबके जब सत्संग हम शेयर करने की बात करते हैं ना, तो सबके मन में एक ये आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। पर हम अपने, क्योंकि हम अपने गुरु की महिमा, अपने परमात्मा की महिमा हम करने में इतना हिचकिचाते हैं। और इससे ये भी पता है हम सबको कि ब्लेसिंग्स देने का गुरु जी का ये बहुत बहुत आसान तरीका है, जो गुरुजी हम सबको ब्लेस करते हैं सत्संग सुनाने और सुनने से। तो कल जब ये हुआ, और एक आंटी का भी फिर मैसेज आया कि 2 दिन से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इस बार आप सत्संग सुनाओगे, और पर मैं बोल नहीं पा रही थी कि आप सत्संग सुनाओ। तो फिर एक बहुत मंत्र जाप करते हुए भी उनको बहुत ऐसे लगा कि आज मतलब सत्संग की सेवा गुरुजी मुझे देंगे, मुझसे सुनवाएंगे। पर जब ये मैसेज आया तो इमीडिएट हाँ किया, क्योंकि गुरु का हुक्म सर्वोपरि। गुरुजी का जो हुक्म है, वो हुक्म हमारे लिए कितना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेन होता है कि कितना हम अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं। और इसका बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है, इस बार मेरे साथ ये हुआ कि 25 मई को गुरुजी ने हुक्म दिया कि मैं बात कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, और फ्रेंड के साथ बात करते करते गुरुजी कुछ इंडिकेट कर रहे थे, और वो इंडिकेशन कुछ ऐसा सा था, कुछ एनिमल, और उसके हाथ में कुछ सोट टाइप है, और कुछ लाइंस हैं जो दिख रही हैं। तो लग रहा मतलब कि कुछ एक कंट्री का फ्लैग है जो दिख रहा है। तो वो जो जैसे जैसे गुरुजी इंडिकेट करते गए, वो बताती गई आगे आगे, और ये निकल के आया कि वो जो फ्लैग है वो श्रीलंका का है। तो अब ये हुआ कि गुरुजी श्रीलंका भेजना चाहते हैं, तो वहां पे शायद कुछ गुरुजी की कुछ हुक्म है जो वहां के लिए गुरुजी हमें आज्ञा दे रहे हैं। और फिर बात हुई कि रोजेलिया हाउस भी उस टाइम पे गुरुजी ने ये इंडिकेट किया, रोजेलिया हाउस। अब रोजेलिया हाउस हमने सर्च किया, तो रोजेलिया हाउस भी हमें श्रीलंका में एक जगह पे बटिकलाव करके जगह है, वहां पे रोजेलिया हाउस मिला। इतना इंडिकेशन मिला कि गुरुजी वहां सत्संग के लिए हमें भेजना चाह रहे हैं। अब आगे की कहानी नहीं समझ आ रही थी, बस इतना ही इंडिकेट किया गया। और उसके बाद जर्नी इस तरीके से चली कि कहाँ और कैसे हम वहां पे जाएं, हम तो किसी को जानते नहीं, क्या करें गुरुजी, आगे के लिए भी आप ही हमें रास्ता दिखाओ। तो आगे का भी रास्ता ऐसा हुआ कि उसी दिन और अगले दिन के अंदर ही एक संगत अंकल का वहां पे फोन नंबर मिलता है, और उन फोन पे जब उनसे बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि बड़े मंदिर से भी लास्ट ईयर नवंबर में संगत आई थी, बड़े मंदिर जो ट्रस्ट है वहां से, और गुरुजी ने उनको हुक्म दिया था कि श्रीलंका में जाके लंगर करवाओ। तो वो सुन के और मन में ये आ गया कि इसका मतलब हम अपने मन दिमाग से नहीं, इसका मतलब गुरुजी की ये हुक्म है, इस पे चलना। तो इतनी बात हुई कि एक संगत भी मिल गई वहां पर, और वो एक ही संगत है पूरे श्रीलंका में।
जिन्होंने हमारे को गाइड किया और जिनसे गुरुजी ने हमें हेल्प कराई। और फिर ये बात हो गई 25 मई और 26-27 मई की। इसके बाद बिल्कुल हम शांत हो गए, क्योंकि उसके आगे का कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या करना है। फिर उनका अंकल का फोन आया जून में कि आंटी, गुरुजी की आज्ञा आगे क्या आपको मिलती है वो आप बताओ, उसके आगे से वैसे चलना है। अब ये तो उन्होंने बता दिया, बोल दिया, लेकिन अब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी इसमें आगे तो मुझे कुछ इंडिकेट ही नहीं किया गुरुजी आपने, तो इसका इंडिकेशन दो गुरुजी कि आप, वो अंकल मुझसे पूछ रहे हैं और मैं क्या उनको आंसर दूं कि वो पूछ रहे हैं आप कब आ रहे हो, कैसे आगे करना है, आपका तो आगे मुझे कुछ आदेश मिल नहीं रहा। पर उतने में ही गुरुजी ने सितंबर दिखाया तो, और एंड ऑफ सितंबर बोला, तो ये क्लियर हुआ कि एंड ऑफ सितंबर में जाना है। और कितना बड़ी गुरुजी की प्लानिंग, कहते ना हम कि वो हमारे मास्टर प्लानर हैं। उनकी हर एक चीज के लिए, हमारे लिए उन्होंने हर चीज तय करके रखी है। वो मास्टर प्लान करके उन्होंने हमारे लिए रखा है। वो एक एक करके जब पन्ना खुलता है तो समझ हमें तब आता है, क्योंकि हम उतना ही देख और उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारे आगे होता है, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है। पर गुरुजी की लीला वो हम नहीं समझ सकते किसी भी तरीके से। मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत बोल रही थी कि आपने भी चलना है, आपने भी चलना है, क्योंकि ये जाने का इंडिकेशन था कि वो भी साथ जाए। और उस टाइम पे मैं, ऐसा हो रहा था, ये मई से लेके जून तक, जब तक अंकल का कॉल आया, उस बीच में बहुत सारे ऐसे कड़ियां चल रही थी जिसमें श्रीलंका 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 ही देखने को और सुनने को मिल रहा था। अपनी बेटी को मैं पढ़ा रही थी और उसका पढ़ा रही थी, तो उसमें सोशल में जो चैप्टर आया हिस्ट्री में, तो वो आया श्रीलंका। तो पूरा श्रीलंका के बारे में पढ़ाया। और फिर नेक्स्ट उसको किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा रही थी, तो उसमें भी आया श्रीलंका। ऐसे एक सत्संग सुनने को मिला, जिसमें सुनने को मिला सत्संग गुरुजी का श्रीलंका का। तो इतनी मतलब गुरुजी के वो हमें मैसेजेस आ रहे थे, कंटिन्यूसली आ रहे थे, श्रीलंका श्रीलंका ही चल रहा था। फिर इस बार जो मैच हुआ इंडिया का और जो भी कंट्रीज का, तो वो भी श्रीलंका। तो हर चीज में श्रीलंका ही दिख रहा था, हर चीज में श्रीलंका का ही नाम आया जा रहा था। अब एंड ऑफ सितंबर बोला, तो गुरुजी की प्लानिंग इसमें, अब बच्चे के एग्जाम 10th में है तो उसके एग्जाम्स होंगे। ये अभी तक कोई डेट शीट नहीं आई थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि इसके एग्जाम्स कब तक रहेंगे, एंड ऑफ में रहेंगे, कैसे इसकी टिकट्स की हम बुकिंग करें। तो वहां एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में थी। बट गुरुजी का हुक्म था एंड ऑफ सितंबर, तो उसपे पूरा भरोसा होना चाहिए था, जो कि पूरा भरोसा नहीं होके हम अपना मन दिमाग लगा रहे थे कि इसका एग्जाम। अब डेट शीट आई तो वो इस तरीके की आई कि उसके सारे एग्जाम्स 22 तारीख तक खत्म हो गए थे। तो एक महीने पहले उसकी जैसी ही डेट शीट आई तो वैसे ही सोचा। अब जब टिकट्स की बात हुई कि टिकट्स बुक करनी है, जब गुरुजी का आदेश आ गया कि जून में सितंबर एंड में जाना है, तो उस टाइम पे टिकट्स देखी तो हम 3 लोगों की जो थी वो 60,000 की टिकट्स पड़ रही थी आने जाने की। और लेकिन डेट शीट नहीं आई हुई थी, तो इसलिए हम टिकट्स बुक नहीं करवा पा रहे थे कि डेट शीट पहले आ जाए तब देखेंगे कि ये बच्चे को भी जाना है या नहीं जाना है। तो इस वजह से हम थोड़ा और लेट हुए। अब उन अंकल से बात हुई प्रसाद की कि लंगर प्रसाद कैसे और क्या बनाना है, कैसे करना है। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आपके जो बड़े मंदिर से आए थे उन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया था, क्या लंगर होता है वहाँ पे, क्या खाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ सारा कुछ नॉनवेज होता है। वहाँ पे दिन शुरू होता है नॉनवेज से और रात भी तक सिर्फ नॉनवेज ही वो लोग खाते हैं। वहाँ वेजिटेरियन लोग पसंद नहीं करते, वो नहीं खाते। पर हैरान ये थे कि 2,500 संगत ने लंगर प्रसाद किया था गुरुजी का वेजिटेरियन, जब वो बड़े मंदिर से आए थे, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। वो प्रसाद से गुरुजी ने किसको ब्लेस करना था, ये सब चीजें तय हैं। हमें सिर्फ गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी के हुक्म को मानना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा।
हम जब अपने गुरु के हुक्म को जो हमें वो दे रहे हैं उसमें जब हमारा इफ एंड बट आता है तो हम अपने टाइम को बढ़ा देते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को दूर कर देते हैं। पर गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमें फिर पकड़ के लेके चलते हैं कि चलो चलो चलो। तो फिर जब टिकट्स नहीं बुक हुई और अंकल से लंगर प्रसाद की बात होने लगी, अब अंकल से ये कह रहे कि वहां पे इस तरीके से उन्होंने दाल सब्जी का प्रसाद रखा था जैसे लंगर पूरा रखा था। बट वहां पे प्रॉब्लम होती है कि वहां रोटी कोई नहीं खाता, रोटी बनाने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ। कुक रखा था उन्होंने तो कुक भी भाग गया था और उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से रोटी बनाई और लंगर हुआ। पर गुरुजी का हुक्म है तो होना ही था। वो मुश्किलें आनी वो हमारी परीक्षा, हमारे भाव की परीक्षा, हमारे गुरुजी के साथ के प्यार की परीक्षा होती है। तो इस तरीके से अंकल ने जब बताया तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप भी एक थोड़ा सा एस्टिमेट बता दो कि क्या रहेगा। और मन में एक ये भी चल रहा था कि पैसों का अरेंजमेंट भी चलना कैसे होगा, क्या होगा, पर उस डिटेल में ना जाके इतना ही हुआ। उसी दिन अंकल से जिस दिन लंगर प्रसाद की बात हुई, नेक्स्ट डे अमृत वेला करके जब मैं सोने जा रही थी दोबारा से, तो तब गुरुजी छोले भटूरे दिखा रहे थे। तब मैंने कहा ठीक है गुरुजी, इसका मतलब आप कह रहे हो कि वहां छोले भटूरे का प्रसाद जो होगा वो दिया जाएगा। तो इतनी ये बात हुई तो अंकल को फिर ये मैसेज डाल दिया, अंकल छोले भटूरे का गुरुजी का हुक्म आया है और वो छोले भटूरे ही वहां पे बनेंगे। इतना गुरुजी ने इंडिकेट किया और इतना हम सफर आगे तक तय किया। अब आगे इतने टाइम में कंफ्यूजन्स चल रही थी कि जाने की, और टिकट्स अभी तक हमारी बुक नहीं हुई थी। अब आ गया था अगस्त तक आ गए थे और तब जाके अगस्त में हमने जब टिकट्स बुक करने की बात करी तो वो जो 60,000, क्योंकि हस्बैंड का पासपोर्ट रेडी नहीं था, वो नहीं जा पा रहे थे। तो अब हुआ कि अब नहीं जा पा रहे तो हम तीनों की तो टिकट्स बुक कराई ही तो वो 60,000 की जो टिकट थी वो हो गई 80,000। तो 20,000 एकदम वो बढ़ गया। अब मेरे मन में फिर मेरे से पूछा कि क्या करना है बता। मैं थोड़ा सा डाउट में आ गई। मैंने को थोड़ा सा ये लगने लगा कि ये तो एकदम से इतना बढ़ गया है और आगे अभी पूरा आगे का भी पैकेज पूरा तैयार करना है, उसका भी पैसे है। तो गुरुजी ये कैसे अब होगा, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। ऐसे मन में ये विचार आने लगा कि जाऊं या ना जाऊं गुरुजी, समझ नहीं आ रहा। तो उस दिन बैठी गुरुजी के साथ और एक शब्द चला लिया रेंडमली जो प्लेलिस्ट में आता है एवरीडे न्यू जर्सी का, तो वो उस दिन का आया हुआ था। तो वो चलाया। मैंने कहा गुरुजी इसमें ही मुझे आंसर दे दो, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं आपका हुक्म है कि जाना है सितंबर, आपने इतना स्ट्रांग हुक्म दिया है, पर अब टिकट्स बढ़ गई तो मैं दुविधा मेरे अंदर आ गई है। अब मैं क्या करूं गुरुजी। और फिर उतने में क्या होता है कि जो शब्द चला उस दिन के प्लेलिस्ट चली तो पहला ही लाइन सेंटेंस था, गुरु का हुक्म सर्वोपरि है। जो गुरु का हुक्म मानते हैं वही सही सेवा और सच्ची सेवा है, और कोई सेवा जो है वो सब पीछे है। सबसे पहली सेवा गुरु का हुक्म। तो उसके बाद वो पूरी साखी थी उस शब्द में कि किस तरीके से गुरुजी ने क्या साखी क्या थी कि गुरु अर्जन देव जी ने एक अपने जो डिसाइपल जो थे उनको बोला कि जाओ दूसरे शहर में जाओ और दूसरे शहर में जाके वहां पे कुछ लकड़ियां हैं वो लेकर आओ। तो उनकी फिर मदर आती हैं और वो कहती हैं कि उस शहर में जाएगा कैसे, वहां अकेला होगा, और वो कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी, वो कैसे करेगा वहां, तो उस जगह पे तो वैसे ही बहुत अलग चीजों का साया है, तो वो कैसे होगा। तो गुरु अर्जन देव जी ने फिर उनको एक रुमाल दिया। तो इस तरीके की पूरी साखी पूरी थी, और साखी में भी पूरा क्लियर था कि दूसरे देश में दूसरे शहर में जाके गुरु का हुक्म मानना, उनकी सेवा करना। तो
जैसे ही ये साखी और शपथ सुना उसे टाइम सॉरी गुरुजी को बोला और उसके बाद इमीडिएट टिकट्स बुक करने का जो गुरुजी ने हुक्म दिया वो उसको पूरा करवाया गुरुजी ने। तो ये भी गुरुजी की ही लीला कि किस तरीके से गुरुजी ने वो करवाया, तो किस तरीके से हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे। तो ऐसे गुरुजी ने फिर टिकट्स भी बुक कराई। अब टिकट्स बुक कराई तो वो आगे जाके क्या पता चलता है, जो टिकट बुक हुई हैं वो गलत बुक हो गई हैं। तो गलत बुक हो गई हैं। अब कैसे, हमें 2 की सुबह आना था, लेकिन वो सुबह के टाइम को लेके थोड़ा 1 का 2 का ये चलता रहा और मतलब ये रहा कि 1 की सुबह यानी कि 2 है, लेकिन हमें तो 2 की सुबह आना था। तो वो 1 दिन का वो हो गया। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारा होटल्स का भी जो स्टे था अलग अलग 3 दिन का जगहों पे, तो वो भी रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो भी एक क्रिएट हो गई, लास्ट मोमेंट पे एक इशू आ गया। अब क्या करें, तुम हस्बैंड ने बोला क्या करना है, अब मैंने बोला क्या करना है, चेंज करो, कुछ इसका डिडक्शन तो नहीं होगा, कुछ कैंसलेशन या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई कैंसिल चार्जेस नहीं है, मैंने पता कर लिया है। और मैंने बोला फिर चार्जेस बढ़े, कहते नहीं चार्जेस भी नहीं बढ़े, उतने ही चार्जेस पे सब हो रहा है ना। ठीक है फिर तो कर दो। वो कर दिया, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि कैंसलेशन चार्जेस भी लगे थे। और उसके बाद जो टिकट प्राइसेस जो शुरू में 60,000 थी, उसके बाद जब वो 80,000 हुई, अब वो 96,000 हो चुकी थी। तो 96,000 हो चुकी थी। अब ये गुरुजी की लीला, मतलब उनकी ये क्या प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड का आदेश था गुरुजी को कि जाने के लिए, कि उनको जाना है, पर ये जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ सारा कुछ जो भी, वो सब गुरुजी ने हस्बैंड से ही निकलवाया और उस पैसों से उस सेवा में दिए और वो गुरुजी ने बख्शा और उनसे उनको भी ब्लेस किया। इस तरीके से हमारा आगे की जर्नी शुरू हुई। और इस बीच में ये भी हुआ कि मैं मेट्रो से आ रही थी एक बारी, तो तब देखा कुछ सर्च कर रही थी उस जगह का, क्योंकि उस जगह का नाम था बटिकालाओ श्रीलंका में, जहाँ पे गुरुजी ने आदेश किया था सत्संग के लिए। तो वो जब वहां का आदेश हुआ और वहां पर मैं कुछ सर्च कर रही थी, कि सर्च करते हुए ये निकल के आया, एकदम से पेज आगे आ गया कि गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ उस जगह पे गए थे, उसी जगह पे गए थे जहां गुरुजी हमें भेज रहे थे। तो तब देखा, और लास्ट थर्सडे ही था, आज का ही दिन था, जब गुरुजी ने हमें वहां से हमसे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी हमसे, और हमसे सेवा ली गुरुजी ने, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गए। गुरुजी का जब स्वरूप साथ लेके जा रहे थे, तो जब हम प्लेन में चढ़े तो इतनी अच्छी सीट मिली, मतलब इकोनॉमिक सीट थी, लेकिन फर्स्ट सीट मिली जिसमें इतना मतलब गैप था बीच में, अदरवाइज सीट टू सीट बहुत गैप कम होता है। तो बड़ी अच्छी सीट गुरुजी ने दिलवाई, बिल्कुल बिजनेस क्लास के साथ ही गुरुजी ने वो सीट दिलवाई। और वहां पे गुरुजी की जब गुरुजी को विराजमान किया सीट पर, उतने में जो पैसेंजर्स चढ़ रहे थे, तो उसमें से 2 लड़कियां चढ़ी और वो देख के उन्होंने जय गुरुजी किया। तो बड़ा अच्छा लगा कि जय गुरुजी सुन के, और वो उन्होंने मतलब बड़े एकदम से वो आंसू आ गए, बड़ा गुरुजी के साथ बड़ा प्यार और के साथ वो गुरुजी को टच कर रहे थे, गुरुजी को के बारे में वो बात कर रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा मैं कि वाह गुरुजी, प्लेन में भी आपने एक संगत मिलवा दी जो श्रीलंका ही जा रही है, कोलंबो। तो उनसे बात हुई कि हम क्यों जा रहे हैं, हम गुरुजी के सत्संग के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम भी आ सकते हैं। उन्होंने बोला वो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये तो गुरु का संगत है और सत्संग है, इसमें तो कोई भी आ सकता है और बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कहा। तो फिर उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया कि आज सुबह मैं हॉस्पिटलाइज होने जा रही थी, लेकिन जो कि टिकट्स भी बुक थी और गुरुजी की
कृपा इतनी रही कि मैं हॉस्पिटलाइज नहीं रही, थोड़ा बेटर लगी, तो मैं आज फ्लाइट पे आई। और उससे पहले सुबह ये इंस्टाग्राम में उनको फर्स्ट मैसेज आया कि आज रात को मैं तेरे को दर्शन दूंगा। और वो कहते कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। और मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गई, अभी तक आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। आप तो मुझे कह रहे थे कि आज रात ही मैं तेनू दर्शन दांगा। तो फिर कहते हैं कि जैसे हम प्लेन में आए और जैसे गुरुजी को विराजमान देखा तो वो इतना गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे, इतना वो प्यार के जो उनके आंसू बह रहे थे उनको देख के मैं भी ये सोच रही थी गुरुजी कि आपसे कितने लोग हैं, कितनी संगत है जो आपको कितना प्यार करती है। और आप कितना ध्यान सबका रखते हो, मतलब एक एक अपना वचन पूरा करते हो। हर एक गुरु की कहते हैं ना बात पत्थर की लकीर है। तो वो जिस भाव से हम मैसेज को पढ़ते हैं, हम कई बार कहते हैं ये मैसेज किसी का राइट अप है, किसी का लिखा हुआ है, किसका है पता नहीं, पर हम किस भाव से हम उसको पढ़ते हैं वही भाव से वो हमें ब्लेस करता है वो मैसेज। तो वो गुरुजी का ही मैसेज होता है, पर हम उसको एक्सेप्टेंस हमारे मन में उस टाइम भाव क्या आते हैं, वो भाव ही हमें आगे की तरफ लेके जाते हैं। फिर उनसे शेयर करते करते ये हुआ कि उन्होंने पूछा वहाँ पे आप लंगर का क्या करने वाले हो। उन्होंने बोला कि वहाँ छोले भटूरे गुरुजी ने हुक्म दिया है। फिर मेरे को नहीं मालूम था ये छोले भटूरे का क्या, इसके पीछे भी शायद कोई रीजन हो सकता है, पर उन्होंने बताया कि दीदी आपको भटूरे पता है क्यों गुरुजी ने बोला। मैंने बोला नहीं। कहते कि भटूरे आपको इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे लोग आटा खाते ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मैदा खाया जाता है और मैदे में ही वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। वहाँ पे आटे के अंदर भी 50% मैदा ही होता है, तो प्योर आटा तो वहाँ मिलता ही नहीं है। और ये देख के ये सुन के तो मुझे और कनेक्ट हुआ कि वाह गुरुजी एक एक कड़ी कैसे कैसे जुड़ती है, कि यानी कि ये अपने मन का नहीं था, ये गुरुजी के ही दिया हुआ सिग्नल था, गुरुजी का ही दिया हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ हमारे मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने मन से चल रहे हैं, पर गुरुजी उसी टाइम हमें क्लियर कर देते हैं। और इस तरीके से ये आगे और जर्नी बढ़ी। फिर उन्होंने एक रसगुल्ले का डब्बा दिया कि गुरुजी को आप प्लीज भोग लगा देना। तो मैं कहूँ वाह गुरुजी आपकी कितनी ऐसे मतलब किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों को आप ब्लेस करते हो, और आपको देखो प्लेन में भी भोग लग गया। तो इतना अच्छा प्यारा वो सफर गुरुजी ने तय करवाया। वापसी उतरे हैं और जैसे जो संगत ने सिंगापुर का भी मेरा सत्संग सुना था, तो वो ऐसे ही इस बार भी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तू ना चाहते ही सिम ले लियो वरना तो तुझे फ्री मिल जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, सिम तो मैंने लेनी है। और फिर वो जो दोनों लड़कियां उतरी उन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि कैसे इमिग्रेशन और वो सारा का प्रोसेस में सब गुरुजी ने इतना मतलब अपनी संगत भेज दी हमारे साथ कि हमें उस जगह पे जाके बिल्कुल अकेला या फिर हमें ऐसा बिल्कुल वो लगा ही नहीं कि हम कहाँ जाएं, कैसे पूछे और कहाँ करें। तो वो पूरा हमें प्रोसीजर हमारे साथ साथ चलता रहा और हमारे को बहुत आसानी से हम बाहर आ गए। बाहर आते ही उनके हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो उन दोनों ने अपने हस्बैंड से मिलवाया और मैंने कहा प्लीज मुझे, उन्होंने कहा देखो गुरुजी, तो उन्होंने भी बड़े प्यार भाव से गुरुजी को प्रणाम किया। और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ना सिम कार्ड चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बता पाओगे कहाँ पे मिलेगा। तो वो मुझे उस काउंटर पे ले गए और पासपोर्ट लिया उन्होंने मेरे से और सारी फॉर्मेलिटीज करते हुए उन्होंने वो सिम ले ली। मैंने उनसे बोला कि प्लीज कितना हुआ मैं पे कर देती हूँ, तो उन्होंने मेरे से नहीं लिया। कहते कि नहीं दीदी इतना भी हमारा नहीं बनता क्या कि हम इतना भी सेवा में कर सकें कि हम एक सिम के लिए आप इतना वो ना सोचो। मैंने बड़ा फोर्स किया और मुझे फिर वो अपने हस्बैंड की भी बात याद आ रही थी कि तेरे को फिर फ्री में सिम मिल जाती है। तो मैं हंस भी रही थी गुरुजी इस बार भी मुझे ऐसा ही बोले जाएगा कि तेरे को फ्री में सिम मिल जाती है और ये तो गुरुजी आप ही करा देते हो। तो मैंने उन्हें बड़ा कहा कि प्लीज ले लो, बट उन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया और मुझे मेरे फोन लेके मेरे जैसे पहले भी हुआ था ऐसे ही इस बार भी मेरा फोन लिया और लेके सिम विम डाल के मुझे एक्टिवेट करके वो मेरे हाथ में दे दिया। तो इस तरीके से गुरुजी ने इतनी आसान वो जर्नी को किया। अब वो जाते हुए उन लड़कियों ने
₹51,000 श्रीलंकन मनी मुझे दे दी। मैंने तो वो जब मुझे दी तब मुझे नहीं पता वो क्या पैसे है क्या, बस वो मुझे कुछ पैसे दे रहे थे कि दीदी ये हमारी सेवा है सत्संग के लिए, वो श्रीलंकन मनी थे। तो अब वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि क्यों गुरुजी किसी से दिलवा रहे हैं, क्या किसके मन में भाव आया है, तो उसको मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और हम लोग फिर चले गए और एक दूसरे से फोन नंबर शेयर हो गए कि हम लोग भी अगर आ पाए तो गुरुजी ने बुलाया तो हम जरूर आएंगे। इस तरीके से हम आगे चले। अब हुआ क्या, देखो गुरुजी की प्लानिंग कि वो पैसे जो श्रीलंकन मनीज जो मेरे को हाथ में दिए, जो कहा कि गुरु की सत्संगी सेवा में जाना है। मैं इंडिया से निकली थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉलर्स पकड़ाए थे कि तू डॉलर्स लेके जा, कुछ पैसे लेके जा। तो मैंने कहा कि मेरे को वहां पे वो जो अंकल मिलेंगे उनको मैंने कह दिया है, मैं उनको इंडियन रुपीस दूंगी और वो मुझे श्रीलंकन मनी दे देंगे, नहीं तू हाथ खाली मत जा। मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सा दे देना। तो वो 10,000 रुपए के मुझे डॉलर्स लाके दे दिए। मैंने कहा यूएस डॉलर, तो हाँ ये यूएस डॉलर है, ये हर जगह चलते हैं, वहां पे भी चलते हैं, मैंने पता कर लिया है। मैंने ठीक है, ले लिए। अब लेके चले गए और गए तो वहां पे वो डॉलर तो कहीं चले ही नहीं, छोटी सी जगह पे भी जाऊं तो भी नहीं चले। हुआ क्या कि हम जब सेकेंड डे जब हम बैठे डिनर के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वहां सब फॉरेनर सब बैठे हुए थे, काफी बड़ा रेस्टोरेंट था। तो वहां जाके मैंने बोला कि डॉलर्स, जब बिल आया तो कहा कि डॉलर्स, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब कहा कि ओनली श्रीलंकन मनी। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो श्रीलंकन मनी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने तो लिए ही नहीं थे, कि डॉलर्स के भरोसे आ गई थी। एकदम से याद आया कि उन आंटी ने जो दिए थे पैसे, तो तब मैंने निकाले और मैंने देखा वो 51,000 रुपए थे श्रीलंकन मनी के। तो उसमें से निकाल के एक नोट दिया, और मेरी बेटी भी और मैं मन से भी और सोच रही थी कि गुरुजी ये आपकी सेवा के पैसे हैं, इसको मैंने नहीं खर्च करना। बच्चे ने भी ये कह रहा था मम्मी ये सेवा के पैसे, मैंने कहा हाँ जी बेटा ये हम नहीं खर्च करेंगे, पर ये सिर्फ गुरुजी ने हमें शायद इसलिए पकड़ा दिए थे क्योंकि उनको तो पता था कि इनके डॉलर्स कहीं नहीं चलने वाले, और हम खाना खा चुके थे, बिल आया तो तब उन्होंने जिस तरीके से बोला, तो मैंने ना ये गुरुजी ने हमें एज अ ब्लेसिंग्स ही दिए थे, अब इसको हम पूरा जरूर करेंगे। पर अभी फिलहाल गुरुजी ने जो, मतलब गुरुजी की प्लानिंग कि हर एक पल हर एक स्टेज पे वो हमारे ऊपर नजर रख के हमारे साथ साथ वो चल रहे हैं, हमारे साथ साथ हमें वो गाइड कर रहे हैं, और हमारे सामने एक एक पत्ता खुलता जा रहा है। अब फर्स्ट डे जब जिस दिन हम पहुंचे जिस जगह पे, रोजेलिया हाउस बाटी कलाऊ में, जो गुरुजी ने आदेश दिया, अब वहां के ओनर जो हैं वो इंडियन हैं, तो उनसे वो रहते नहीं है, लेकिन बाई चांस उस दिन वो वहां पे थे। बाई चांस तो खैर कहना ही गलत है, क्योंकि ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, क्योंकि गुरुजी कहते कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है इधर। यहाँ पे हर पत्ता भी जब परमात्मा की मर्जी से हिलता है, तो ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग है जो चल रही थी। तो वो अंकल मिले और वो अंकल से बात करी कि अंकल आपके यहाँ गुरुजी आए हैं, महाशिव आए हैं, उनका सत्संग होना है, तो आपके ये जो गजीबोज है, जो ओपन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे अगर आप करोगे तो चार्जेबल होगा, और हम यहाँ पे तो हम अलाउ पहले तो कर नहीं रहे थे, फिर हम कह रहे थे कि ये चार्जेबल होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल, कुछ और भी हो सकता है तो बताओ आगे। तो वो मुझे एक शेड में ले गए, और एक शेड सा बड़ा प्यारा सा था ओपन एरिया में, कि आप यहाँ चाहो तो कर सकते हो। तो कितने बजे है, मैंने कहा कि 4 बजे है, 4 बजे से सत्संग है। तो 4 बजे कहते एवरी डे 4 बजे यहाँ बारिश आती है। मैंने कहा अच्छा, तो कहते अगर बारिश आई तो आप कैसे मैनेज करोगे, यहाँ तो मैनेज नहीं कर पाओगे, यहाँ तो मिट्टी मिट्टी है और पानी पूरा ऊपर तक हो जाता है। अब ये तो गुरुजी की हम लीला है और उनका सत्संग है। अब वो फर्स्ट टाइम थे, लेकिन हमें तो पता है कि जब गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी के साथ की जो फीलिंग जो गुरुजी शुरू से लेके दे रहे थे अपनी, तो क्लियर था कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी अपने पूरा टेक केयर करते हर चीज की।
तो अंकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमें बस ये जगह का हमें ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। एक लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा इनको जैसे जैसे जो इनको चाहिए इनको ये दे दो। बड़े अच्छे से वहां पे भी सब चीजें अरेंजमेंट हुई। सत्संग थोड़ा सा लेट शुरू हुआ क्योंकि टाइमिंग्स गुरुजी की थी। और जो किचन मतलब हमें विला मिला था वो रोजेलिया हाउस गुरुजी ने क्यों बोला, क्योंकि रोजेलिया हाउस का भी एक कारण कि वहां पे वो एक विला है, वहां पे विला अलग अलग कॉटेजेस थे, उस कॉटेजेस के अंदर किचन भी होती है और उस किचन में गैस स्टोव और ये सब भी कुछ एक यूटेंसिल्स भी थे। बट हमने वहां के यूटेंसिल्स यूज नहीं किए क्योंकि नॉनवेज होता है। तो हमें उन अंकल ने ही एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो उनके 30 किलोमीटर बाद वो अंकल हमें मिले और उन अंकल ने हमने जैसे उनको बर्तन जो कहे थे, कुकर कढ़ाई सब, तो उन्होंने वो 2-4 बर्तन हमें दे दिए और विद ऑयल। अब वो उन्होंने हमें वहां पकड़ा दिया, तो उन्हीं बर्तनों के साथ हम एंटर किया। गैस स्टोव चलाया, एक गैस बर्नर चल रहा था, वो भी पकड़े रखो तो चल रहा था, जैसे ही छोड़ो तो वो बंद हो जाती थी फ्लेम उसकी, और दूसरे तो बर्नर चल ही नहीं रहा था। अब ये एक चैलेंज आया कि अब क्या करे जाए। तो गुरुजी अब क्या करेंगे, और बड़ी मुश्किल से वो 2-3 बर्तनों में किस तरीके से इतना प्यारा गुरुजी ने वो करवाया कि वो 2.5 किलो छोले थे, बिना भिगोए उसको बनाना था, तो कैसे बनेंगे और किस तरीके से होगा। और उसके लिए भी गुरुजी ने सारा अरेंजमेंट बहुत आसानी से कराया। उसको मैं पकड़ के जब तक खड़ी रही, फ्लेम वो चलती रही, फिर गुरुजी का नाम लिया और उसको छोड़ दिया और वो बिल्कुल फ्लेम चलती रही। उस फ्लेम चलते चलते में ही पूरा गुरुजी ने, कुकर छोटा था पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब 5-6 बार हमने वो 6-7 बार हमें छोले उबालने पड़े उतने कम लेके, बट वो सारा कराया, मैदा गूंदवाया, बड़ा अच्छे से सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद 3 बजे के करीब वो अंकल आंटी भी वहां से आ गए कोलंबो से, और फिर उन्होंने भी वो सेवा में साथ में शामिल हो गए। तो बड़ी ब्यूटीफुली वो सब चीजें हुई। और अब जब सत्संग का हुआ तो सत्संग भी वहाँ जहाँ गुरुजी ने स्पेस सोचा हुआ था, वो स्पेस गुरुजी ने दिलवाया और हम बड़े अच्छे से वहाँ पे सत्संग हुआ। मैं एक ये स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें जो सत्संग का था, जहाँ पे गुरुजी ने सत्संग कराया था। स्क्रीन शेयर किया हुआ है, उसमें ग्रीन कलर का सर्कल करा है। वहां ये आप देखेंगे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग है। इस जगह पे गुरुजी ने ये सत्संग कराया। और जब ये फोटोज, उस टाइम पे बिल्कुल क्लैरिटी ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट जब ये फोटोज आई और वीडियो आई तो तब एकदम नजर इधर गई और देखा ये तो बिल्कुल शिवलिंग लग रहा है। और बिल्कुल शिवलिंग के में ही गुरुजी ने ये यहाँ पे इस जगह को ब्लेस किया। तो यहाँ पे जब सत्संग हुआ, सत्संग के बाद अब जो गुरुजी ने प्रसाद बांटने की जो बोली थी, अब ये कहाँ लेके जाएं यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ऊपर हो गया था, वहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो गया और लोग जो है वो बहुत जल्दी ही अपने मतलब घरों में चले जाते हैं और उनका जो शेड्यूल है वो बहुत जल्दी वो सो जाते हैं और उनका खाना पीना भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्या करें, उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी ने आज्ञा दी है, जहाँ तक इतना गुरुजी ने ये कराया है आगे भी उन्होंने ही सोच के रखा होगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। हम बस गाड़ी उठाई, प्रसाद उसमें रखा और लेके चल पड़े। तो रास्ते में गए, एक गैराज मिला जहाँ पे लोग कुछ खड़े हुए मिले। हमने उनसे बात करी कि आप प्रसाद लेंगे, ये ब्लेसिंग्स हैं। तो वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, बट एक अंकल ने कहा ठीक है आप हमें दे दो, मैं लूंगा।
वो उन्होंने लिया। और उसके बाद करते 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 कि हमें 2 प्लेट दो, 4 प्लेट दो, करते 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 हम जैसे इसका टिक्की का हम कवर डाउन जैसे करने लगते वैसे ही कोई आ जाता कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो करते करते बड़ा ही अच्छा लगा। वो किस तरीके से गुरुजी ने कितनी सारी प्लेट्स, कितने सारा जो प्रसाद था वो आगे कि सबको गुरुजी ने लंगर करवाया। तो और वो जो एक अंकल थे तो वो उन्होंने हमें कहा कि आप और है क्या प्रसाद? हमने कहा हाँ जी है। तो कहते कि मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, वहां पे आप बांट देना। हम लेके गए वो हमें। और वो क्या था, वहां पे सारे लड़कियां थी, कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे सिर्फ लड़कियां थी और छोटी बड़ी सब लड़कियां। तो वहां पे उन्होंने बड़े प्यार से लाइन लगाई और लगा के पूरा प्रॉपर लंगर प्रसाद गुरुजी ने उनको दिलवाया और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छे से बैठ के सबने खाया। तो बड़ा दिल को बड़ी खुशी मिली कि गुरुजी ने किस तरीके से वो सेवा पूरी ली। फिर रास्ते में आते हुए थोड़ा और प्रसाद बचा तो वो कुछ हैंडीकैप्स मिल गए तो गुरुजी ने उनको दिया। फिर ऐसे आगे चले और वापसी आए तो वहां के जो रोजेलिया हाउस के जो जितने भी 13 के करीब वो थे जो हाउसकीपिंग थे या उनके जो भी वर्कर्स थे तो वो 13 थे। उन 13 लोगों ने वो प्रसाद को ग्रहण किया और बड़े अच्छे से वो पूरा डे लास्ट थर्सडे गुरुजी ने ये सेवा लेके पूरा बख्श दी गुरुजी ने हमें। और शुक्राना इसका, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर अगले दिन गुरुजी उस जगह पे भी ले गए जहाँ पे गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ आए थे। और वहां जाके बड़ी मुश्किल से वो चीज जगह मिली क्योंकि उस एरिया में गुरुद्वारा के नाम से कुछ नहीं कोई जानता और सिख तो वहां होते ही नहीं है, इसलिए वो भी नहीं जानते। बट करते करते गुरुजी उस जगह पे ले गए और वहां पे भी गुरुजी ने शब्द सुनवाए, चाय प्रसाद का भोग लगवाया और रीठा के पेड़ जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने बैठ के पाठ किया था वहां के भी दर्शन कराए, उस तालाब के दर्शन कराए जहाँ पे वो उन्होंने स्नान किया था। और फिर उस जगह का ये भी पता चला कि जब गुरु अर्जन देव जी आए थे तो उन्होंने भाई पेंडा जी को भेजा था कि जाओ उस जगह पे, वहां गुरु नानक देव जी कुछ छोड़ के आए हैं। तो वो भाई पेंडा जी आए थे ये पता करने के लिए रिसर्च में कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए हैं। तो वहां फिर गुरु नानक देव जी ने कुछ एक शब्द लिख के गए थे। तो जो लिख के गए थे वो वहां से उन्होंने लिया, वो आज भी अमृतसर की लाइब्रेरी में स्टोर्ड है। तो बड़ी बहुत पॉजिटिव फीलिंग लग रही थी कि गुरुजी का इतना प्यारा एहसास हो रहा था कि किस तरीके से गुरुजी वो उस चीज को ब्लेस कर रहे हैं हमें। तो शुक्राना गुरुजी का, ये यात्रा पूरी करवाई गुरुजी ने। और गुरुजी इसके साथ ऐश भी कराते हैं और सेवा के साथ साथ तो जब गुरुजी ने सेवा भी ली उसके साथ हमें थोड़ा घुमाया भी गुरुजी ने, बड़ा अच्छा से सारा पूरा ये ट्रिप करवाया और वापसी लेके आए। अब वापसी लेके आए आज सुबह का सत्संग सुना देती हूँ कि आज मेरी एक EMI की डेट होती है जिसमें मेरे कुछ पैसे कटने थे और अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उस पेमेंट को मैं क्लियर कर पाऊंगी। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी देख लो आपकी मर्जी है। मतलब मैं दिमाग में टेंशन नहीं ले रही, बिल्कुल भी नहीं ले रही, क्योंकि मुझे पता है आप अंगसंग हो और आप हर चीज की आपकी प्लानिंग है। पर हमारे भरोसे की कमी आती है वहां हम डगमगाते हैं। जहां हमारे अंदर इफेक्ट बट आता है वहां हम डगमगाते हैं। जहां पे हमारे कर्मों का मैल, जो हमारे मन का मैल जो ऊपर आता है, तो वहां हम डगमगाते हैं। लेकिन अगर हम गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु के साथ हम अपने सरेंडर और उनके प्यार और भाव में बहते हैं ना, तो हमें एक दिन का भी गारंटेड है कि एक दिन का भी हमें छू नहीं सकता, एक दिन का भी हमें छू नहीं सकता, हमें एक खरोच भी नहीं लग सकती, किसी भी चीज की परेशानी हमें हो ही नहीं सकती है। 110% वो नहीं होती। तो गुरुजी को आज सुबह, मतलब कल मेरी सिस्टर ने कुछ पैसे देने थे
तो जो कि उसकी सैलरी आ जाती है, तो वो इस बार उसकी सैलरी नहीं आई हुई थी अभी तक। तो मैंने उससे बोला कि सुमी तेरी सैलरी आ गई, कल रात को बोला। तो उसने बोला नहीं अभी तक तो आई नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा। कहती क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, कल ईएमआई है और अकाउंट में पैसे नहीं है। तो कहती आई नहीं है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ठीक है, अपने आप देख लेंगे गुरुजी, जो उन्होंने देखना है तो वही देखेंगे। तो अब मैं मांगू किससे? मैंने तो मांगना नहीं था। और हुआ क्या, सुबह मैं ऑफिस पहुंची हूँ, बस ऑफिस पहुंचते ही सिस्टर का फोन आ जाता है कि ना मैंने तेरे को तो इतने पैसे देने थे, पता नहीं गलती से इतने पैसे के मतलब जो अमाउंट उसने मुझे देना था उससे ऊपर का अमाउंट चला गया मेरे पास। मैंने बोला कितने आ गए? कहती इतने। मैंने बोला अच्छा कैसे? कहती पता नहीं गलती से आ गए हैं, मैंने तो तेरे इतने देने थे लेकिन गलती से मेरे से इतना टाइप हो गया और वो चले गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये गुरुजी की मर्जी से हुआ है। और वो गुरुजी ने वो गलती से उससे उतना अमाउंट निकलवा दिया और अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए कि ईएमआई कटने से पहले वो वहां पे वो उस अकाउंट में डलवा दिए गुरुजी ने। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हम संग रहने का शुक्राना। हर चीज का गुरुजी, हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर चीज का, हर पल ध्यान रखते हैं। बस हमारे भरोसे में कमी होती है, जो हम डगमगा जाते हैं। हर चीज प्लान्ड है, हर चीज। और नोटिस भी ये कर रही हूँ कि इस अब गुरुजी कुछ 13 का चलन लेके चल रहे हैं। कुछ क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, वो पूरा सत्संग जैसे जैसे होगा वो गुरुजी अगली बार जरूर शेयर कराएंगे। तो गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी ये सेवा बख्शी और इस लायक समझा कि इस सेवा को मैं कर सकूं, और कराने वाले आप थे। आपने हाथ पकड़े रखा तो ये सेवा पूरी हो पाई। अपने बस का तो बिल्कुल नहीं था गुरुजी कि हम कर पाते। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और जिन्होंने हुक्म नहीं माना था, जैसे मेरे हस्बैंड ने हुक्म नहीं माना था, तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वो महाशिव हैं। उनके हुक्म में चलते हैं तो बहुत आसानी और बहुत खुशी में रहते हैं। मन बहुत सेटिस्फाइड रहता है, एक अलग सी खुशी में रहते हैं हम हमारे को वो दुख संताप वो नहीं होता। लेकिन जब हम उनके हुक्म में नहीं रहते तब भी वो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने वो पैसे जो उनसे निकलवाए वो क्या रीजन से, क्योंकि मतलब कितने पैसे निकलवा दिए गुरुजी ने, उतने पैसे निकलवाए हैं। वो भी कैलकुलेट आज कराया था कि वही उतने पैसे निकाले हैं जितने में उनका अपना पूरा एक ये टूर हो सकता था। तो यहाँ बैठे बैठे ले लिए वो गुरुजी ने, वो लिए क्या, उससे गुरुजी ने ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमें नहीं पता अगला पल हमारा कैसा था, कैसा है, कैसा होगा, पर हमें इतना भरोसा है गुरुजी कि आप हमारे साथ हो, आपने हमारे बाह पकड़ी है, तो हमारा हर पल अच्छा होगा, हर पल अच्छा होगा, और हर पल में आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है गुरुजी। इसलिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हमारे भरोसे को, हमारे प्यार को अपने साथ बनाए रखना गुरुजी, और कहीं ये डगमगाए ना, इतनी दात बख्शना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी थैंक यू सत्संग गुरुजी का कराने का, और आप सबका कि आपने सत्संग सुना। इसमें क्या किसको मैसेज मिलना था वो तो सबका अपना अपना गुरुजी के साथ का कनेक्शन है। एक और शॉर्ट में सत्संग सुना देती हूँ। इस बार सत्संग में क्या हुआ कि इस बार गुरुजी लास्ट सत्संग में जब घर पे हुआ था या कहाँ बैठे थे, तो गुरुजी का ये इंडिकेशन आया कि ना महाकाली जो है वो रूठी हुई हैं, और इस बार जो सत्संग होगा वो नरातों में होगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। और जब डेट निकली तो 21 तारीख को डेट निकली कि 21 तारीख को सत्संग होगा, और 21 तारीख को नराते ही थे, और ठीक है 21 को सत्संग होगा। अब क्या हुआ कि
आगरा मंदिर से भाटिया अंकल आने वाले थे लास्ट मंथ में, लेकिन उन्होंने की वजह से किसी वजह से वो नहीं आ पाए। वो वजह तो गुरुजी हैं, वजह बनाना भी और वजह हटाना भी, वजह लाना भी, सब उनकी माया है, उन्हीं की लीला है। तो अब उन्होंने कहा अगले महीने में आऊंगा, पक्का है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उन्हें मैसेज डाल दिया कि अंकल मुझे कंफर्म करो। उन्होंने बोला ठीक है मैं 21 को आ जाऊंगा। तो मैंने कहा अंकल कि प्रसाद में कैसे, क्योंकि प्रसाद तो नराते चल रहे होंगे, तो इसलिए तो उन्होंने बोला वो तो एक दाल सब्जी जैसे होता है वैसे ही लंगर प्रसाद होगा। तो मैंने फिर उनको कहा कि अंकल नराते होंगे, तो बस उन्होंने फिर मुझे यही बोला कि वहमों में हो आप अभी भी, ये वो बहुत सारा उन्होंने जो भी गुरुजी ने मुझे सुनवाना था वो मैंने सुना। और फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको इतना ही है तो आप कोई और डेट रख लो, 28 के बाद कोई रख लो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसे गुरुजी की मर्जी। अब ये मैंने जरूर कहा कि गुरुजी की मर्जी, लेकिन गुरुजी की मर्जी तो ये थी ही नहीं ना, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे लास्ट में बोल ही दिया था कि नरातों में सत्संग होगा, और नरातों की डेट भी गुरुजी ने वो निकलवा दी थी। पर फिर क्या हुआ, अब फोकस हो गया उन अंकल की तरफ कि फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा ये फोकस चेंज क्यों हो रहा है, मेरा फोकस तो आप हो। और फिर अब क्या किया जाए, दुविधा शुरू हो गई। अब ये दुविधा शुरू हुई कि फिर कहा कि अब नेक्स्ट 28 के बाद तो 29 का सत्संग हो सकता है, 29 को संडे है। अब 29 को फिर याद आ गया कि एक संगत ने बोला हुआ है कि उस दिन उनके घर पे सत्संग की सेवा गुरुजी ने पहले से ही दे दी थी, तो वो डे भी पहले से ही बिजी कर दिया था। अब क्या किया जाए, अब गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो कल फिर किसी आंटी ने सत्संग सुनाया, और सत्संग जो उन्होंने सुनाया वो चंडी देवी का सत्संग सुनाया। हरिद्वार में वो गए और चंडी देवी का उन्होंने दर्शन किए, तो सत्संग उन्होंने ये सुनाया। क्योंकि मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो, मैं इस दुविधा में क्यों आ रही हूँ, क्यों मेरे अंदर का ये क्या चीज है जो ऐसे आ रही, मेरे को मेरा अंकल या कोई और फोकस नहीं, मेरा फोकस आप होना चाहिए, मैं क्यों फिर से इस चीज में फंस रही हूँ। और वो जैसे ही सत्संग सुनाया तो क्लियर हो गया, दैट इज क्लियर कि नहीं गुरुजी का हुक्म सबसे ऊपर है, किसी को आना है किसी को नहीं आना, किसको गुरुजी ने लाना है किसको गुरुजी ने नहीं लाना है वो भी उन्हीं की मर्जी होगी, क्योंकि वो भी तो गुरुजी की ही संगत है। अगर लाना होगा गुरुजी ने तो वो जरूर आएंगे, और आना होगा तो वो जो प्रसाद गुरुजी बनवाएंगे वही वो खाएंगे। तो ऐसे ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बैठे घर पे रात को, जब ये मंत्र जाप के बाद आंटी ने जब ये सत्संग सुनाया, क्योंकि ऐसे सत्संग और बीच में कभी नहीं सुनाते, लेकिन कल ही ये सत्संग सुनवाया और यही सत्संग सुनाया, तो ये क्लियर हो गया। अभी मैंने ब्रदर को बोला कि देखना जरा 21 तारीख को कौन सी माता का दिन होता है, क्योंकि 9 दिन 9 देवियों के होते हैं, तो उस दिन देख, क्योंकि मन में ये आया कि उस दिन माँ काली का ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने जो दिखाया उस हिसाब से, तो ऐसे मन में आया। पर मैंने बोला नहीं, मैंने ना तू एक बार देख। तो जब उसने देखा तो वो जो सप्तमी थी, सेवंथ डे होगा नवरात्रे का, और जो 7 गुरुजी का नंबर, और उस दिन माँ काल रात्रि का दिन होता है। तो देखते ही मैंने ना, देखो मतलब कितना गुरुजी ने पहले वो करके रखा है, और मैं कैसे मैं इधर उधर क्यों हो रही थी, उस पे भी मुझे बहुत अपने आप में बहुत गिल्ट फील किया। आई एम सॉरी गुरुजी। और ये कितना क्लैरिटी आ गई कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी के समय पे, गुरुजी की तारीख पे, गुरुजी के ही वचन पे, गुरुजी के ही मन से लंगर प्रसाद, हर चीज गुरुजी की रजा से होती है। और हर बार गुरुजी ऐसा ही इंडिकेट करते हैं। और सत्संग का से प्लेलिस्ट बना रहे थे, तो प्लेलिस्ट का भी एक सत्संग कि एक आंटी के घर अभी लास्ट मंथ सत्संग था, मैं बैठी थी कि गुरुजी प्लेलिस्ट बनवा दो, और गुरुजी प्लेलिस्ट बनवा रहे थे तो एक शब्द आगे ले आए कि ये, और मन में भाव डाला यही शब्द चलाना है। मैंने ठीक है, अब वो प्लेलिस्ट में वो शब्द चलवा दिया, जबकि वो शब्द मैंने कभी कहीं नहीं सुना हुआ था। तो वो शब्द जब चला उनके घर पे, वो था राम सिमर वरना पछताएगा। तो ये शब्द जो चला रिंकू वीर जी का, तो उस टाइम पे बाद में पता चला कि उनके घर में ये शब्द क्यों चला, क्योंकि उस शब्द में जितनी व्याख्या थी
वो जो थी वो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ उन लोगों के घर के लोगों के लिए है, और उनमें से ही उनके घर का जो अंकल थे एक, तो वो उनको यही कहते हैं कि राम का नाम लिया करो, राम का नाम लिया करो। तो उसमें शब्द में, पूरे शब्द में राम का ही नाम था, और जो जो उसमें व्याख्या में बोला गया था वो सारा उनके ऊपर। तो किस तरीके से, ये मैं उस टाइम पे ही सोच रही थी, गुरुजी ये आप क्या व्याख्या सुनवा रहे हो। पता चला इन्होंने डंडे लिए और मेरे को बाहर पकड़ के मार लिया, जबरदस्त मारेंगे ये मुझे, ये जो आप सुनवा रहे हो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पिन पॉइंट कर रहे हो। और मेरी तो हालत है एक तरह से टाइट थी बिल्कुल ही, कि गुरुजी ये क्या करा दिया, क्या करा रहे हो आप। और बिल्कुल ही, पर बहुत अच्छे से हुआ, सब भाव से, बहुत भाव से वो सत्संग हुआ, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की वहाँ पे सबको मिली। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रक्षक वो बैठे हैं, तो फिर वही बात की क्या डरना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।